हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, राज के क्लासेस में और हमारे कोचिंग ऐप में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज बात करते हैं। चैप्टर नंबर है आपका 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए सीखते हैं, बहुत अच्छे सीखेंगे। मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है क्लास 12 का, तो अच्छे से प्यारे बच्चे सोचिएगा और समझिएगा और सीखिएगा। ठीक है, फटाफट से क्या करना है, नोट्स और एनसीईआरटी बुक उठा लेनी है, आपको देखना है, चेक करना है अच्छे से और इसमें बढ़ जाना है आगे। ठीक है, तो जैसे कि मेरा टारगेट है, हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं सभी को मैथमेटिक्स आसान भाषा में समझाना, सुप्रीम समझाना। ठीक है, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में स्कोर है बहुत अच्छे से अच्छे स्कोर हो। ठीक है, एक और बात प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा कि एनसीईआरटी को समझना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एनसीईआरटी से आप हर एक प्रकार का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बेस जो जड़ है वो एनसीईआरटी है, तो इसलिए हल्के में ना लेना है। ठीक है, और उसको पढ़ना है एनसीईआरटी को और अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। स्टार्टिंग समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं आपको अच्छे से। ठीक है, और एक्टिव हो जाओ, फुल एक्टिव। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी ने प्यारे बच्चों की एक 11th में चैप्टर पढ़ा होगा, 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जस्ट उसका उल्टा ही है। जब उसको हम उल्टा कर देते हैं तो इनवर्स कर देते हैं, उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 11th क्लास के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ हम इस सीरीज़ में ये देखेंगे कि 11th का और 12th का दोनों कंबाइन करके चलेंगे हम। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और समझ इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से बन सके। ठीक है, तो बिल्कुल बात कर रहे हैं। पहला हमारा लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट का, आईटीएफ का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि 11th और 12th का कंपैरिजन कहाँ कहाँ है। ठीक है बेटे, यहाँ हम बात कर लेते हैं 11th का फॉर्मूला। ठीक है, 11th का आपके पास चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ 11th का लिख लेंगे इधर और इधर 12th का लिख लेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। 12th का आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझना, नोट्स बनाना। ठीक है, तो जैसे हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले टाइप के फॉर्मूले क्या पढ़े कि अगर साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। साइन है, ठीक है, और कॉस थीटा है, तीसरा आपका क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, चौथा आपका इनका उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, और आपका कॉसेक थीटा हो जाता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। ऐसा नहीं है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ताकि स्कोर बहुत ही बेस्ट जाए। आपको अगर सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेस्ट आना चाहिए। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। बट एंगल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपके एंगल के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गई। अब इनको उल्टा कैसे करना है, यहाँ पे आ जाइए अब 12th क्लास में। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल हम एक्स मान लेते हैं, तो थीटा इक्वल क्या हो गया, इसको तो ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में आएगा, इन्वर्स में आएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझें ज़रा कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, कि रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। रीज़न ये हम जानते हैं कि यहाँ पे जो साइन थीटा है, इसको हम बोलते हैं, साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, और इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इस एंगल पर वैल्यू क्या हमने मान ली, लेट कर ली एक्स, तो ये हो गया प्यारे बच्चों वैल्यू। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ का आंसर दें कि जब साइन और ये थीटा दो चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल, दोनों मल्टीप्लाई में हैं। अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ साइन को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो किस में आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आया। पावर कितनी है प्यारे बच्चे, यहाँ पे 1। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ नंबरेटर में, तो आप बता दीजिए क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ वैल्यू पहले से थी। तो इस तरह से इन्वर्स का निर्माण होता है। इन्वर्स इस तरह से बनती है, आप बहुत ध्यान समझ लीजिए। ठीक है,
कुछ बातों को बहुत अच्छे ध्यान रखना है। ट्रिकोमेट्रिक रेशियो प्लस एंगल वैल्यू, ये क्या होता है? ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब यहाँ पे चीज़ें बदल गई मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़े, ध्यान समझिए एकदम। यहाँ पे एंगल रह गया, यहाँ पे आपका अब ट्रिकोमेट्रिक रेशियो नहीं है, इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर बन गया। और ये क्या आ गया बेटा? ये एंगल की वैल्यू आती है, ये आपका एंगल वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बात समझिए कि यहाँ पे क्या होता है? ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है ट्रिकोमेट्रिक रेशियो प्लस एंगल, एंगल से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन बोलते थे 11th में। अब देखो चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। एंगल इधर रह गया, ITF ट्रिकोमेट्रिक रेशियो उल्टा हो गया और किससे कनेक्ट हो गया? वैल्यू के साथ कनेक्ट हो गया। यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है किसका? 11th क्लास से और 12th क्लास का, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे से, ओके। बात समझ आ गई होगी। अब इसी पैटर्न पे, ये तो हो गया ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, अब यहाँ पे हम बनाएंगे इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन। तो ध्यान से लिखिएगा अच्छे से, ठीक है। जितना कोई चीज़ नहीं होती उतना उसमें अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए कि किस तरह से पैटर्न बना है इसका। चलिए देखते हैं अब पहला इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन क्या बना प्यारे बच्चों? साइन इनवर्स एक्स बना, या साइन इनवर्स थीटा मान सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा क्या बना? कॉज इनवर्स एक्स बचा। तीसरा क्या बना? टेन इनवर्स एक्स बना। चौथा इनका रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स एक्स बना। फिफ्थ वाला क्या बना? सेक इनवर्स एक्स बना। सिक्स वाला क्या बना? आपका कॉसेक इनवर्स एक्स बना। जिस तरह से ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन यहाँ बनते हैं, आपको ध्यान रखना है ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन किससे बनते हैं? ट्रिकोमेट्रिक रेशियो प्लस एंगल के साथ होता है, तब आप लोग कहते हैं ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन। दीज आर ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ITF या ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन रेशियो जो था उल्टा हो गया, इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ पे क्या आ गया? वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक रेशियो ITR, और ये यहाँ पे आती है वैल्यू, ठीक है। तो उल्टा होगा कि नहीं हो गया, इसलिए इसको इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब पूरी चीज़ को क्या बोल देंगे? इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, यानी ITF, पूरे को बोल देंगे प्यारे बच्चों ITF, ठीक है। तो बेसिक जानकारी थी, बेसिक जानकारी हमने सिंगल से कंपेयर किया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखो फॉर्मूले भी याद करने हैं, समझने भी हैं बेटा हमें, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट भी जानना है, ठीक है। फिर आप ये ना समझें कि हम लोग NCERT कर रहे हैं, NCERT से ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरा अच्छे से बेस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब देखते हैं एक और, 11th क्लास में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े। फॉर्मूले कैसे पढ़े बेटा? देखिए, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अगर साइन A इक्वल होता है तो 1 कॉसेक A लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इनवर्स फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। साइन A इक्वल 1 कॉसेक हो जाता है बेटा, और कॉसेक A इक्वल क्या हो जाता है? 1 साइन A हो जाता है। आपने बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़े, देखो हम रिवाइज भी कर रहे हैं, और सीधे इनका लिंक हम 12th में भी समझेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से कवर अप करिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कॉज A इक्वल होता है 1 सेक A होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा होता है सेक A इक्वल होता है 1 कॉज A, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे होता है टेन A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट A लिख सकते हैं, और कॉट A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 tan A लिख सकते हैं। बताइए, 6 फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़े। इन्हें रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में हम कहते हैं, ठीक है, या इनवर्स फार्मूला कहते हैं। अब इनका यूज़ यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखिए, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लिख लें, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला है कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लिखता हूँ तो इसको बेटे कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे पूरा ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है। ये डिफरेंस है यहाँ पर। इसी में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स आता है तो साइन इनवर्स 1/x आ जाता है। ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है कि भाई कॉज इनवर्स x है तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स 1/x। सिर्फ वैल्यू का इनवर्स हो रहा है, फंक्शन सेम है, फंक्शन नाम तो बदल रहा है और वैल्यू यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। अगर मैं सेक इनवर्स x लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या आता है? कॉज इनवर्स 1/x, ये दूसरा होता है। तीसरा, अगर टेन इनवर्स x आता है तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अगर कॉट इनवर्स x आता है तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने 11th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा वैसे वैसे आपने 12th क्लास के फॉर्मूले जाने। पहली फॉर्मूले की सीरीज आ गई, इनको बना के भी देखेंगे, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपका जो कमांड है आपको आसान लगे कि ट्रिकोमेट्री आसान है, ठीक है। देखो, मैथ में सब कुछ आसान होता है या पढ़ाई तो आसान होती है, पर इसको समझना और समझ के याद रखना और लगातार लंबे समय तक याद रखना,
और उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये सबसे बेस्ट बात होती है। इसलिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे आपका आइडिया होता है उससे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए इनको बनाया कैसे जाता है, इन फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे बनाया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये सभी के लिए काम आता है बेटे। ठीक है, मैथ्स 11 12 या यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई वाले हैं या आईएससी वाले हैं, आईसीएसई वाले बच्चे हैं, उन सभी का सिलेबस लगभग सेम है। तो इसलिए सभी बच्चे देख सकते हैं। सभी एक दूसरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस हमारे यूट्यूब चैनल से सारी मैथमेटिक्स सीख पाएँ और अपना जो है फ्यूचर सिक्योर करें, अपना स्कोर अच्छे से करें। ठीक है, एक और बात, मैथमेटिक्स को एक अलग यूनिक वे में समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, जितना भी होगा टोटल हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला प्यारे बच्चों क्या था, पहला हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल हमने थीटा मान लिया, जो कि मान सकते हैं। अब ये इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में इसको ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, यानी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो एक्स इक्वल क्या हो गया बताइए, एक्स इक्वल हो गया साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 लगा सकते हैं बेटा, यहाँ 1 लगा सकते हैं, कोई समस्या हो तो बताओ। इसको उल्टा कर सकते हैं, 1/x 1/sin थीटा हो गया बताइए। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे कि ये 1/x तो रहा, 1/sin थीटा देखो क्या फॉर्मूला होता है, 1/sin a इक्वल क्या होता है कॉसेक। अगर थीटा है तो थीटा हो जाएगा, एंगल तो बदलता रहता है। ठीक है, तो 1/sin कितना हो गया प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब इसको ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन को कॉसेक को उठा के लेके आते हैं तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव में आ जाता है, पावर यहाँ 1 है, इधर आएंगे तो नेगेटिव आएगा। और यहाँ क्या है वैल्यू 1/x, यहाँ क्या बचा, सिर्फ थीटा बचा। थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस रख दीजिए तो हमें मिला साइन इनवर्स एक्स ही मिलेगा। तो साइन इनवर्स एक्स थीटा की जगह रख दिया और ये था कॉसेक इनवर्स 1/x, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये बना के दिखाया कि 11th के फॉर्मूले से किस तरह से यूज़ करके ये बनाए, यानी कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, बट एंगल और एंगल की वैल्यू में चेंज किया गया है, ट्रिकोमेट्रिक रेशियो को चेंज किया गया है, LHS से RHS चेंज किया गया है, इतना ही है। बाकी 11th का है पूरा, इसलिए 11th के पोर्शन को आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है, मान लो कि भाई साइन इनवर्स से प्रूव कर दिया, आप कॉसेक से प्रूव करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, चलिए आपका मन कर रहा है तो चलो इससे होता है, इससे भी हो जाएगा, दोनों से होता है भाई। इसी की सेकंड फॉर्मेशन है, अगर हम मान लेते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसको मुझे प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/x, या 9 तरह से काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कॉसेक से प्रूव करके देख लेते हैं, साइन से हमने प्रूव कर लिया था। लेट करिए, सबसे पहले लेट करना है, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या मान लेना है आपको, थीटा मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ए मान के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं ए कर लिया। ठीक है, अब इनवर्स में इसको ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या लगा सकते हैं, 1, वही पैटर्न है, इसलिए सेम एज उसी पैटर्न को फॉलो करना, समझ जाएंगे आप, सभी को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, 1/x रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/cosec ए हो गया पहले बच्चों। ठीक है, 1/x ऐसे रहेगा, देखो 1/cosec क्या होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1/cosec क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन ए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दिया आपने, साइन ए लिख दिया। बताओ, इसको ट्रांसफर कर देंगे अब तो साइन इनवर्स में आ जाएगा बेटा, पावर 1 थी नेगेटिव में आ जाएगी, इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ ए बचेगा, और ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी कॉसेक इनवर्स एक्स, तो प्रूव हो गया। थोड़ा सीधा लिख दीजिए। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो पहले आपने 6 फॉर्मूले जाने, उन 6 फॉर्मूलों को 11th के रेसिप्रोकल फॉर्मूला से किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, 2 तरह से बना के दिखा दिया मैंने आपको। आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया हो, नहीं आ गया तो कई बार देखें समझें मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई होगी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है आपको कम समझ आया हो। ठीक है, 12th का ITF, चलो देखते हैं। tan इनवर्स से हमें प्रूव करना है कि cot इनवर्स 1/x होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें क्या किया कि भाई इसी फॉर्मूले को लेट कर लिया, इसमें से LHS tan इनवर्स x इक्वल हमने a मान लिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा,
x इक्वल क्या हो गया, यहाँ पर tan a हुआ। कैसे हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको हमने ट्रांसफर इधर कर दिया, पावर नेगेटिव तो इधर लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, मल्टीपल इन्वर्स कर देते हैं, तो इस तरह से ये हुआ। ठीक है, लिख सकते हैं x/1 को 1/x कर सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/10 इक्वल क्या होता है, 1/10 इक्वल होता है cot a। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, cot a। बताइए, लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव वाली किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। यहाँ बेटा a बचा और a की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए, तो cot इनवर्स 1/x और tan इनवर्स x। तो हमने प्रूव कर लिया tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। ठीक है, तो हेंस वी हैव प्रूव दैट tan इनवर्स इक्वल cot इनवर्स 1/x। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इन फॉर्मूले से ये कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे आपने सीखा, और चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं फिर और चीज़ें। ठीक है, देखते हैं 11th के कुछ फॉर्मूले आपको और क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, दिक्कत नहीं लेनी है और समझना है। ठीक है, चलिए बेटे, कुछ फॉर्मूले हमने 11th में पढ़े। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, साइन a कॉज b प्लस कॉज a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को अगर हम माइनस में लिख लेते हैं तो माइनस में भी होता है, साइन a माइनस बी, साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b। ठीक है, ये हो गया। अब इन दो फॉर्मूले समझिए कि 12th क्लास में इनसे क्या बनाया गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y, जो कि आपको याद करना है। ठीक है, x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा इस पर क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे सॉल्व करना है। हमें तो फॉर्मूला याद रखना है भाई कि फॉर्मूला कैसे, वो तो मैं आपको याद रखने के लिए कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, क्या तरीका है, किस तरह से आप कैच कर सकते हो, वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आप समझिए। चलिए अब देखो सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं कि साइन a प्लस बी, देखो हो रहा, उससे बना रहे हैं हम लोग। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन a होता है, कॉज b होता है, कॉज a होता है और साइन b होता है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं लेट किया कि भाई साइन a इक्वल x है और साइन b प्यारे बच्चों क्या मान लिया हमने, y मान लिया, यानी साइन a को a मान लिया और साइन b को y मान लिया हमने, ये ध्यान रखा। ठीक है, अब जैसे ही पुट करते हैं, इधर तो ऐसे ही रहेगा, साइन a प्लस b तो ऐसे ही रहेगा, इस साइन a की जगह हमने x रख लिया। कॉज b को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्यों, ठीक है, बट कॉज b को एक चीज़ तो लिख सकते हैं, 1 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, 10th में भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, पाइथागोरस फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल 1 होता है, वहाँ से आप साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, यानी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर a इक्वल 1 होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉज b की वैल्यू चाहिए, यानी कॉज वाले टर्म को हम इधर रख सकते हैं, तो क्या बनता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर a है तो a बनेगा बेटा, एंगल तो बदलते रहते हैं, b है तो b बनेगा, फॉर्मेशन वही रहेगी पर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो वही 11th का फॉर्मूला 10th का ही फॉर्मूला है वैसे तो। ठीक है, 10th में जान लिया था आपने। कॉस को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस के साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, और साइन b मतलब y हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ध्यान रखा कि साइन a और साइन b की वैल्यू तो दे रखी थी, यहाँ पे a दे रखा, x दे रखा था, ये b y दे रखा था, यहाँ रख दिया, बट कॉज या कॉज भी नहीं पता था, इसको हमने किसके टर्म में ओपन कर लिया, इन फॉर्मूले को यूज़ करके हमने साइन के टर्म में ही यूज़ कर लिया। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। अब देखो साइन a प्लस b यहाँ पर है और यहाँ पे x हो गया, रूट में देखो साइन स्क्वायर b की जगह क्या रख सकते हैं, y, तो y का स्क्वायर हो गया, यहाँ y था और यहाँ पे हम x रख सकते हैं, x का स्क्वायर हो गया। बताइए, ठीक है, अब ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, a प्लस बी साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो a की वैल्यू यहाँ से निकाल ही सकते हैं हम, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x यहाँ से निकाल लेंगे a की वैल्यू तो। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करके इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y इक्वल क्या फॉर्मूला प्रूव हो गया, जो हम प्रूव करना चाह रहे थे उसको हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, साइन इनवर्स रूट में x, ठीक है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस y रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपका यही फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया बाय यूजिंग 11th। ठीक है,
देखो प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस, तो इसमें दोनों फॉर्मूले हो गए, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, सेम पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस का डिफरेंस है, करने का तरीका सेम है, कोई बदलाव है नहीं, इसलिए आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। इन दो से आपने ये फॉर्मूला बना के देख लिया, ये फॉर्मूले, ठीक है, प्लस और माइनस के साथ आपने देख लिया। अब देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते हैं। हमने कॉज इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स वाई प्लस का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, इतना सा डिफरेंस है। दूसरे और फॉर्मूले लिखे हमने कॉज के। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कॉज इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स वाई का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ते हैं और लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए होता है और कॉज बी होता है, माइनस के साइन ए होता है और साइन बी होता है। ठीक है, एक बात आपको खास ध्यान रखनी है, अगर कॉज है तो कॉज ही पुट करना है, साइन से हमें इतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि भाई कॉज ए इक्वल एक्स हो गया और कॉज बी इक्वल क्या हो गया पहले बच्चों, वाई हो गया। ठीक है, नाउ क्या हो गया, कॉज ए प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह बेटा x हो गया या y हो गया, क्योंकि हमने पुट किया कॉज ए की जगह x, इसकी जगह y। अब हमारे पास समस्या है कि साइन को और साइन को कैसे चेंज करें, ये ना समझ चेंज करने का तरीका। ठीक है, अगर हम इसमें अब साइन को चेंज कर दें, साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या कर सकते हैं 1 माइनस के कॉज स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से क्या लग जाएगा रूट, आराम चेंज करने का तरीका आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस के प्यारे बच्चों कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस के कॉज स्क्वायर बी। एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल सेम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एंगल अलग अलग हैं, कहीं आप एंगल ए और ए डाल दें। ठीक है, एंगल का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ ए प्लस बी बचा, इसको इधर ट्रांसफर करने से पावर नेगेटिव आ जाएगी, ITF में आ जाएगा। यहाँ एक्स वाई रहा, कॉज ए की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है एक्स है, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रहा, और यहाँ पे कॉज बी की वैल्यू वाई थी तो वाई स्क्वायर हो गया, जो कॉज स्क्वायर भी था। तो लगभग फॉर्मूला बन गया। अब ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, ए की वैल्यू क्या है कॉज इनवर्स एक्स है, बी की वैल्यू क्या है कॉज इनवर्स वाई है। ठीक है, तो कॉज इनवर्स एक्स प्लस के कॉज इनवर्स वाई इक्वल हमारे पास फॉर्मूला बना कॉज इनवर्स एक्स वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस होता है तो प्यारे बच्चों माइनस होता है, और माइनस होता है तो क्या होता है प्लस। का तरीका सेम है सॉल्व करने का। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट लें, आराम से आप चेक करें, नहीं समझ में आए 2-3 बार करें। ठीक है, अच्छे से देखो, मेहनत करेंगे, समझ के मेहनत करेंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, हमारा स्कोर भी अच्छे से आएगा 12th क्लास में। ठीक है, तो पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। ठीक है, अच्छे से, और सभी का जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, सभी की बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे सीट बना करके। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए, इसलिए अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, आप भी शेयर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करना भी चाहिए जब आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है तो। ठीक है, न्यूट्रल हो गए एकदम, अच्छे से बात करते हैं। चलिए, अब हमने पढ़ा, देखो कुछ फॉर्मूले तो हो गए ये वाले, ए है तो माइनस बी होगा। तीसरा हमने इसका भी तैयार कर ही लिया था, कॉज ए प्लस बी और कॉज ए और कॉज बी माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, फोर्थ। ठीक है, माइनस के साथ भी कर लिया था, प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस बात तो बराबर ही है, प्लस आ गया भाई। ठीक है, चलिए प्लस आ गया। अब बात करते हैं इसके एक और सीरीज़ की। एक और सीरीज़ क्या है आपका 10 में है। अगर हमने पढ़ा 11th क्लास में tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a हो गया प्लस के tan b हो गया, डिवाइड बाय 1 माइनस के tan a और tan b हो गया। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, हालांकि मैं आपके लिए दोबारा लिख दूंगा ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो 6 वाला फॉर्मूला है आपका tan a माइनस बी और tan a माइनस का tan b, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं दोनों को, और हमें एक्चुअली में फॉर्मूला
तैयार करना है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। tan इनवर्स x tan इनवर्स y, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। फॉर्मूला ये है, एग्जाम में नहीं आ रहा है मान लीजिए, कोई बात नहीं, प्रूव करने को नहीं आता, पर फिर भी हमें यहाँ ये जानना है कि किस तरह से ये बना। ठीक है, इसलिए एकदम अलर्ट रह के तैयारी करनी है, तो हमें सब कुछ आना चाहिए जो सिलेबस में है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कि हम एक फार्मूला जानते हैं, वही tan a प्लस बी का 11th क्लास का। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a होता है प्लस के tan b होता है और डिवाइड बाई 1 माइनस के tan a और tan b होता है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें बस लेट करना है, छोटी सी बात यहाँ पे लेट कर लेना है कि tan a इक्वल x है प्यारे बच्चों, लेट कर लिया, और tan b इक्वल कितना हो गया? y हो गया अच्छे से। अब इसमें पुट कर दीजिए बस। नाउ tan a प्लस भी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अलग अलग है ये। ठीक है, यहाँ पे tan a प्लस भी ब्रैकेट में है तो यहाँ नहीं रख सकते हम। tan a इक्वल x है तो यहाँ x रख दिया, tan b इक्वल y है, y पुट कर दिया, x और y हो गया। बताइए ठीक है यहाँ तक? ठीक, अब ये वाले को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो a प्लस बी हमारे पास बचेगा, ये आपका इन्वर्स में आ जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस के x वाई। बताइए ठीक है, अब एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे tan इनवर्स x, b को निकाल देंगे tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल बना आपके पास कुछ ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या आवश्यकता है? सिर्फ समझने की आवश्यकता है, रटेंगे तो समस्या सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देखा कुछ इस वीडियो में, क्या देखा कि भाई 11th के फॉर्मूले से 12th को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, फुल मैथमेटिक्स जानेंगे क्लास 12th की। ठीक है, एकदम जोश के साथ पढ़ें। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपको सुविधा मिल रही है वहाँ से आप पढ़ें बेटा। ठीक है, और ऐसे ही जुड़े रहें राजकीय क्लासेस से। ठीक है, कोचिंग ऐप से और अपने यूट्यूब चैनल से। ठीक है, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब पक्का करिएगा अच्छे से, ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आपकी इसी प्रकार मैथमेटिक्स की जो है क्लासेस जो आगे बढ़ते रहें, आप करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यहाँ से आगे जो है किस तरह से 11th का और 12th का पोर्शन जो है तैयार किया जाता है, और आराम से आप उसको तैयार कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।